चंबा की बाथरी पंचायत के गांव डाडरा के फकीर चंद आयु 62 वर्ष दाई और की बाजू और टांग में लकवा से पीड़ित थे। स्वामी श्री हरिगिरी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के प्रयासों से आज वह स्वस्थ हो चुके हैं। परिवारों के अनुसार यह पिछले 6 महीने से बिस्तर पर ही थे। उनके परिवार वालों ने बताया कि इसके बीच उन्होंने पठानकोट और दिल्ली तक के नामी अस्पतालों में इनका इलाज करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। उनके घर वालों ने 5 जुलाई 2024 को हरिगिरी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। तब उनको हरिगिरी हॉस्पिटल के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत चोपड़ा ने उनको दोबारा से सीटी स्कैन करवाने को कहा। सीटी स्कैन में मरीज के दिमाग में खून के क्लॉट जमा हुआ पाया, जिससे नसों में चलने वाली खून की सप्लाई में रुकावट पैदा कर दी है, जिस कारणवश जिनके ऊपर का हिस्सा यानी कि हाथ और बाजू बिल्कुल सुन्न पड़ गया है। उसके पश्चात प्रसाद और उनकी पूरी टीम ने उनका इलाज शुरू करने के बाद काफी मेहनत करके सारी टीम और साथ में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के सहयोग से 18 दिन के बाद मरीज खुद व खुद चल फिरने लगा और सारा काम खुद से करने लगा है। आज पूरे 18 दिन के बाद बड़ी खुशी और उत्साह के साथ मरीज अपने घर लौट रहा है। इसका पूरा श्रेय डॉक्टर प्रशांत और उनकी टीम को जाता है। हमारे सामने फकीर चंद जी है, जो कि बाथरी निवासी है। 6 महीने पहले ये कहीं पर अपने गांव में गिर गए थे, जिसके कारण इनको पैरालाइज हो गया था। इन्होंने काफ़ी जगह इलाज कराया, परंतु कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो ये आज हरिगिरी हॉस्पिटल से जा रहे हैं ठीक होके। तो इनसे पूछना चाहते हैं, फकीर चंद जी क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? सर वो बहुत बढ़िया इलाज हुए हैं और स्टाफ ने बहुत अच्छा सहयोग दिया मेरे को। तो कहाँ इलाज कराया आपने? सर पठानकोट से और दिल्ली वगैरह में। अच्छा, तो कहीं मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा? इतना फ़र्क नहीं पड़ा सर यहाँ। तो फिर आप यहाँ आए? जी सर। कितने दिनों से यहाँ आए? मैं सर 20 दिन से ज़्यादा हो। तो अभी चल फिर सकते हो? बिल्कुल आराम से सर, सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ। अच्छा, तो आज इनको छुट्टी दे दी आपको? जी आज मिली छुट्टी। हमारे सामने हरिगिरी के सीनियर डॉक्टर प्रशांत जी हैं, इनसे पूछना चाहते हैं सर, ये जो आपने इलाज किया इनका, बोलते काफ़ी दिनों से ये मतलब कि चल फिर नहीं सकते थे, तो आज ये इनको छुट्टी दे दी, यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर प्रशांत एज अ मेडिसिन फिजिशियन सिंस लास्ट 1 ईयर। ये पेशेंट हमारे पास अराउंड 4 जुलाई को ओपीडी बेसिस पर आया था, जो कि इनका राइट साइड बिल्कुल ही पैरालाइज था। सीवीए का स्ट्रोक का अटैक था, जिसको कि हम आम लेमन लैंग्वेज में अदरंग या लकवा का अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो देन इनका मैंने एक एमआरआई करवाया था। तो जब एमआरआई करवाया तो इसमें इनके सेरेब्रल हेमिस्फीयर यानी कि ब्रेन के सेंट्रल पोर्शन में इनके मल्टीपल इन्फाक्ट पाए गए, क्लॉट्स जमा थे काफ़ी सारे। तो उसके लिए फिर मैंने इनको बताया कि आपको ऐसे ऐसे एडमिट होना पड़ेगा, एडमिट करके ही आपका इलाज। तो 5 जुलाई को अराउंड ये हमारे पास एडमिट हो गए थे। बट मैं आपको थोड़ी सी इनकी प्रीवियस हिस्ट्री में जाऊँ तो ये 6 महीने से टोटली बेड रिडन थे। बेड पे ही लैट्रिन बाथरूम करना, बिल्कुल सपोर्ट के बिना इनका कोई भी मूवमेंट बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड थी। एम्बुलेशन पार्ट बिल्कुल ही टोटली गॉन था। तो देन इनको जब मैंने एडमिट करा, उसके बाद हमारे पास ये 5 जुलाई से यहाँ तक है। आज 23 को बाय गॉड्स ग्रेस हमारे स्टाफ की इतनी कमिटमेंट, इनकी खुद की विल पावर की वजह से आज ये बहुत अच्छे चल फिर पा रहे हैं। कल हमने इनकी एमआरआई रिपीट करवाई है, बहुत अच्छा अभी नॉर्मल आई है रिपोर्टिंग, उसमें कुछ भी क्लॉट वगैरह नहीं पाया गया। और इन शॉर्ट में आपको बताऊँ, ये दिल्ली एम्स तक होकर आए हैं, इनको कहीं कोई इलाज, कहीं भी इनको रिलीफ नहीं मिला। जो कि यहाँ हमारे पास हरिगिरी हॉस्पिटल में आए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लोकल एरिया, लोकल जितनी भी कम्युनिटी है, आप प्लीज़ एक बार रिगार्डिंग एनी रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो, ऑर्थो, न्यूरो कोई भी प्रॉब्लम है, आप एक बार ज़रूर विजिट करिए। हमारे पास हिमकेयर कार्ड की पूरी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। तो दूसरे पेशेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे जो सर हाल में 2 दिन पहले यहाँ पर हो? वो भी मतलब पेशेंट भी बहुत ज़्यादा रिलीव्ड है। उनके तो ब्लीड हो चुका था ना, ब्लीडिंग इन्फाक्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काम है। बहुत ज़्यादा उनको सीजर्स भी आ रहे थे, अनस्टेबल था, कॉन्शियस लेवल बिल्कुल ही डिस्टर्ब है, जीसीएस बहुत ज़्यादा। टांडा से भी उनको टाटा से भी न्यूरो सर्जन ने जवाब दे दिया था कि आप पीजीआई चंडीगढ़ ले जाइए। और पठानकोट में गए थे, बोलते पठानकोट में उनको लाखों का इलाज बताया, जो कि इतने फाइनेंशियली पोर स्टेट में उनकी कहाँ इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि वो करवा पाए। तो उनको भी हमने ये एक हमारे यहाँ पे स्वामी जी का आशीर्वाद है, हमारा स्वामी हरिगिरी हॉस्पिटल की, जो यहाँ पर जो भी हमारे पास पेशेंट आता है हमारे पास ठीक होकर ही जाता है।
मेरा अजीज स्टाफ मधु हैं, कुलसुमा हैं और नताशा हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर करी है दिन रात मिलके, ठीक है। बहुत अच्छा हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो अभी उपस्थित नहीं हैं हमारे पेशेंट को किचन के लिए, अशोक कुमार जी हैं, बलदेव हैं, इन्होंने दिन रात काफ़ी ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, उन्होंने अपनी फिजियोथेरेपी के रास्ते, हमने अपनी मेडिसिन के थ्रू इनको आज की डेट में पेशेंट बिल्कुल चलने फिरने की हालत में है। बहुत बढ़िया, मैं दिल से थैंक्स करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम का और हमारे खासकर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री तरुण मल्होत्रा जी। वहीं दूसरे मामले में लायक सिंह उम्र 57 साल गांव डगौह तहसील भटियात से 21 जुलाई को बिल्कुल बेहोशी की हालत में स्वामी हरिगिरी हॉस्पिटल में पहुंचे उनके परिवार में बताया कि पिछले 8 दिनों से लायक सिंह बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे। ना तो किसी को पहचान पाते हैं, ना ही किसी से बातचीत कर रहे हैं और खाना भी बिल्कुल मुंह के रास्ते छोड़ चुके हैं। उनके परिवार ने बताया कि उन्होंने पठानकोट के निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपए के दिमाग का ऑपरेशन बताया, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति से परे था। उसके बाद वह अपने पेशेंट को लेकर टांडा पहुंचे, वहां भी उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा कि इनको पीजीआई या शिमला ले जाओ। उनके घर वाले मरीज को हरिगिरी हॉस्पिटल में ले आए, जहां उनका आज ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर प्रशांत ने उनको आश्वासन दिया कि मरीज की स्थिति में सुधार मुमकिन है और आज 24 घंटे के इलाज के भीतर ही डॉक्टर साहब और उनकी टीम ने चमत्कार कर दिखाया है, जिसके बाद मरीज पूरी तरह से होश में वापस लौट आया और अपने परिवारजनों को भी पहचानने लगे और खुद खाने के लिए कहा। अब 2 दिनों से अपने परिवार के लोगों से सभी बातचीत करने लगा हुआ है। डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि इस अस्पताल में हर प्रकार की बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज किए जाते हैं और यहाँ पर हिम केयर कार्ड की भी सुविधा है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हर प्रकार की सर्जरी भी की जाती है और हफ्ते में 1 दिन अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा लोगों के बीमारियों को चेक किया जाता है। ये हमारे सामने लायक सिंह जी के बेटे अज्जू है, इनके फादर काफ़ी बीमार थे, सुना था इन्होंने हरिगिरी में ले आया, तो इनसे पूछना चाहते हैं आपके फादर कितने दिन से यहाँ हॉस्पिटल में? ये 2 दिन से यहाँ है। पहले हम इनको पठानकोट ले गए थे, पठानकोट वालों ने बोला कि ये यहाँ ठीक नहीं होंगे, तो हम इनको टांडा ले गए। टांडा वालों ने भी मना कर दिया। उसके बाद हम फिर हरिगिरी में बात की और यहाँ ले आए। 2 दिन से यहाँ है, वो अब ठीक बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, अभी बात वगैरह ठीक लग पड़े। खाना खुना खा रही है? खाना खुना नहीं खाते थे, अब लग पड़े खाने। डॉक्टर साहब ने क्या बताया आपको? डॉक्टर साहब ने बोला कि यह ठीक हो जाएंगे, अभी ठीक है, काफ़ी ठीक है। काफ़ी ठीक है। तो मतलब बिल्कुल अनकॉन्शियस थे ये जब ले गए थे? तो बिल्कुल खाना पीना कुछ नहीं करते थे? कुछ नहीं खाते थे। मैं सर डॉक्टर प्रशांत चोपड़ा, मैं बेसिकली पठानकोट पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं एक इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास जैसे कि परसों रात को मेरे पास आए हैं पेशेंट, टोटली अनकॉन्शियस स्टेट में, बिल्कुल ही पुअर सेंसेस थे, ऑल्टर्ड सेंसोरियम था, जीसीएस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, मेंटली अनस्टेबल। 1 महीना पहले इनकी हिस्ट्री ऑफ फॉल की एक हिस्ट्री, जो कि ये गिर गए थे छत से, जिसके कारण तब भी ये हमारे पास एडमिट रहकर गए थे, लेकिन तब इनकी सिटी रिपोर्ट्स में इतना कुछ ऐसा नहीं था पैथोलॉजिकल। उसके बाद मैंने इनको डिस्चार्ज दिया, बड़े अच्छे नॉर्मल स्टेटस में गए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जैसा कि पेशेंट के अटेंडेंट ने, इनके बेटे ने बताया कि 8-10 दिन से खाना पीना बिल्कुल छोड़ गए, टोटली अनकॉन्शियस से हो गए, ठीक है, पहचानने से भी गए, बिल्कुल भी डिमेंशिया है ना, मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव पावर टोटली लॉस कर गए। तो उसके कारण फिर मैंने इनको बुलाया ओपीडी में, तो जो कि जब इनकी दोबारा सीटी स्कैन हमने रिपीट करवाई तो हेमराजिक इन्फार्क्ट पाया गया, यानी कि ब्रेन में जो खून के तबके जम जाते हैं वो ब्लीड कर गया। तो उसके लिए हमें इंटेंसिव इमीडिएट एक न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, किरनॉटमी करके थ्रोम्बेक्टमी एक ऑपरेशन है, ब्रेन की सर्जरी करते हैं, जो कि बहुत ही एक डेलिकेट प्रोसीजर है। इसके लिए ये पठानकोट गए हैं, पठानकोट एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ इन्होंने दिखवाया तो न्यूरोसर्जन ने इनको 1.5 से 2 लाख का खर्चा बताया, जो कि फाइनेंशियली ये लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते। ये खुद भी एक ग्रेड 3 एक सर्वेंट की नौकरी कर रहे हैं, अभी इतना इनको फाइनेंशियली घर में सपोर्ट नहीं है। तो उसके बाद फिर इनको उन्होंने गवर्नमेंट के लिए रेफ़र कर दिया। तो ये उसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में गए थे दोबारा, क्योंकि पैसे ना होने के कारण। टांडा मेडिकल कॉलेज में भी न्यूरोसर्जन ने, इवन किसी डॉक्टर ने इनका साथ नहीं दिया, उन्होंने आगे हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया, जो कि ये मेरे बहुत ही काबिल पुराने और अजीज़ पेशेंट हैं, पहले भी मेरे पास रह के गए हैं। तो ये दोबारा वापस इन्होंने मेरे को कॉल करा था परसों रात को कि सर हम ऐसे ऐसे कंडीशन है। तो फिर मैंने एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके एक मैंने
गैम्बल खेल के मैंने कहा कोई नहीं आप ले आइए। तो अभी हम हमारे पास ये परसों जब से आए हैं हमने इनका न्यूरो का ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव स्टार्ट करा है। एक दिन के अंदर जो लायक सिंह जी हमारे बिल्कुल खाना पीना ही छोड़ गए थे, किसी को पहचान नहीं रहे थे, बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में थे, आज सुबह उठ के बहुत बढ़िया खाना पीना भी खा रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत भी कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारा जो हरिगिरी हॉस्पिटल है जो कि ककीरा में स्थित है कमलाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर हमारे हर तरह का, मैं खुद एज ए मेडिसिन फिजिशियन हूँ, तो हम लोग यहाँ पे न्यूरो, रेस्पिरेटरी, लंग्स, लिवर, कार्डियो रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सारा ही कवर करते हैं अंडर वन रूफ। और हमारे पास यहाँ पे हिमकेयर कार्ड की फैसिलिटी है जो कि हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से हम साल में 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आके ठीक होकर जाते हैं। अभी एक दिन की 2 से 3 डोजेज गई हैं और उसी के अंदर इतना ज़्यादा रिलीफ है, इतना आराम है इनको। बिल्कुल जो पेशेंट 8-10 दिन से खाना पीना टोटल छोड़ गया था, बिल्कुल खाना पीना नहीं था, मैं और मेरा अजीज स्टाफ, जो मेरा इतना काबिल स्टाफ है, कुलसुमा है, मधु हैं जो इतने सीनियर हैं, मधु हमारी टीम लीडर हैं इस टाइम, ठीक है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर करी है। कल से एक दिन में नतीजा ये कि हमारा एक टीम एफर्ट है कि हमारा पेशेंट रिवाइव बैक कर गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बस यही मैं चाहता हूँ कि हमारा जितना ये एरिया है, जितना हमारा तुनहाटी, डगो, जितना ये ककीरा, ये बकलो का एरिया है, हमारे पास हमें कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हार्ट, चेस्ट, रेस्पिरेटरी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें। पैसे ना होने की दिक्कत के कारण हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई हायर सेंटर रेफर कर दें, पठानकोट या जो पहले क्राइटेरिया चल रहा था टांडा। हमारे यहाँ हिमकेयर कार्ड की फैसिलिटी बराबर चल रही है जिसमें हम ऑर्थो, मेडिसिन, जनरल सर्जरी सारा कवर करते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं पेशेंट हमारा बहुत अच्छा, अभी भी इन्होंने लंच करा है, बहुत बढ़िया तरीके से पहचान रहे हैं, कॉन्शियस हैं, ठीक है। और हमारे यही प्रयास रहेगा फ्यूचर में भी कि हमारे आने वाले जितने पेशेंट्स हैं उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिले। मेरा पर्सनली जितना आपका चंबा एरिया हो गया, आगे का तीसा हो गया, ठीक है, ऊपर के सारे पेशेंट्स मैं उनको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर मस्ट विजिट करें। आपको कोई भी दिक्कत है, हर प्रकार की सर्जरी भी हम हिमकेयर के अंडर कर रहे हैं और हर प्रकार का मेडिसिन का ट्रीटमेंट सारा हमारे पास अंडर वन रूफ हमारे। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री तरुण मल्होत्रा जी का, जिन्होंने मुझे एक पावर दी, एक मेरे को यहाँ पे पूरा इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है ना, आप मैनेज करें। बहुत बहुत तहे दिल से सभी ट्रस्टियों का, है ना, बहुत बहुत हार्दिक